में उपस्थित है। आप सोचो 19 लाख छात्र एक साथ एक क्लिक से, जैसे ही मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ यहां पे बटन दबाया, उनके अकाउंट में पैसा चला गया। क्या किसी का चेहरा देख करके स्कॉलरशिप दी गई? नहीं, उसकी आवश्यकता थी। शिक्षा पर उसका अधिकार भी है और सरकार का यह दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव के उसका अधिकार उसे प्राप्त हो सके, इसके लिए उसको स्कॉलरशिप की सुविधा के साथ जोड़ सके। और सरकार ने अपने उस दायित्व का निर्वहन यहां पर किया है। एक काम तब होता है जब सरकार की नीयत साफ होती है, जब सरकार की मंशा होती है कि नेशन फर्स्ट का भाव हमारे मन में हो, राष्ट्र प्रथम का भाव। जब परिवार प्रथम का भाव आ जाता है तब ये नहीं होता है, तब भ्रष्टाचार होता है। और जब राष्ट्र प्रथम का भाव होता है तब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबको प्राप्त होता है। और वही लाभ आज यहां पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आज आपने देखा होगा, अब यहां पे क्लिक किया गया, कोई लीकेज नहीं, कोई कमीशन नहीं, केवल सरकार को एक प्रयास प्रारंभ किया गया था। सरकार ने तकनीक से जोड़ दिया। संस्थाओं से कहा जाता है कि भाई आप समय पे फॉर्म को वहां पे अपडेट करिए, अपलोड कर लीजिए, पैसे की कमी नहीं। उस हर छात्र को जो स्कॉलरशिप के लिए पात्रता रखता है उसको इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। अब सरकार ने इस सुविधा का लाभ यहां पर प्रदेश के अंदर सभी लोगों को बिना भेदभाव के देना प्रारंभ किया है। और अब तो मैं कह सकता हूं कि सरकार की इस वेलफेयर की स्कीम का लाभ, आपने एक बेटी की सक्सेस स्टोरी और एक नौजवान की सक्सेस स्टोरी को यहां पर सुना। और बेटी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। बेटी के स्वावलंबन से बढ़कर के समाज के लिए और उपलब्धि क्या हो सकती है? ये बड़ी उपलब्धि होती है, कोई बेटी स्वावलंबी हो सके। किसी नौजवान के स्वावलंबी होने से बढ़कर के देश के लिए सौभाग्य की बात दूसरी क्या हो सकती है? एक नौजवान अगर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो उसकी सॉफ्टवेयर की ताकत का लाभ यह देश लेता है, यह देश लेता है। और यह इसलिए हो रहा है कि सरकार ने वेलफेयर की स्कीम का लाभ आज बिना भेदभाव के समाज को उपलब्ध करवाया है। आज सरकार की योजनाओं को आप देख रहे होंगे, कैसे चेंज लाया जा सकता है। आज से 9 वर्ष पहले जो लोग चिल्ला रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय, बंदी के कगार पर थे। न भवन था, न शिक्षक था, न छात्र ही था। वहां बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। आज ऑपरेशन कायाकल्प की सचमुच बेसिक शिक्षा की कायाकल्प करके रख दी है। अब तो सरकार ने यह भी तय किया है कि प्री प्राइमरी भी हम चलाएंगे। 3 से 5 वर्ष के 5-6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी भी हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित होगी, जिससे बच्चे को बचपन में ही स्कूल जाने की, फिर वहां पर पोषण मिशन के साथ उस बच्चे को वहां आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो उस बच्चे को वहां पर सुपोषित करके इस योग बनाएंगे कि उसका बचपन मजबूत हो सके और मजबूत बचपन आने वाले समय में देश के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सके। आज ऑपरेशन कायाकल्प देश के अंदर नीति आयोग की सक्सेस स्टोरी है, जो बेसिक शिक्षा परिषद ने अपने यहां लागू की है। जन सहभागिता से, कन्वर्जन से, शासन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से ये सभी कार्यक्रम वहां पे संपन्न हुए।
प्रोजेक्ट अलंकार याद करिए, आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड इंटर कॉलेज जर्जर हालत में थे, पुराने थे, अपने गौरवशाली अतीत के लिए हम सबको आकर्षित करते थे, लेकिन उनकी जर्जर स्थिति को लेकर के आंखों में आंसू आते थे। इसलिए सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां गरीब का बच्चा पढ़ता था और 12 बजे सोकर के उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर के उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले ये फिजूल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी, और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उस माफिया को जब क्रैश किया गया, नकल पर सख्ती से रोक लगाई गई और उसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना ला करके उन स्कूलों का, आज देखिए आप जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, एडेड इंटर कॉलेजेस हैं, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत हमने पैसा दिया है। आज उनके भव्य भवन फिर से अपने गौरव की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। आज वहां पे अच्छे भवन हो चुके, गरीब का बच्चा भी पढ़े, श्रमिक का बच्चा भी पढ़े और निराश्रित बच्चा भी पढ़ सकता, अच्छी शिक्षा ले सकता। अटल आवासीय विद्यालय और अब तो सीएम अपोजिट विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हो रहे हैं। हमने एक एक विद्यालय को 30-30 करोड़ रुपए दिया है बनाने के लिए। हमने कहा गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करो। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, गरीब की बेटियां पढ़ती थी, उन बेटियों के लिए केवल 8वीं तक स्कूल थे। हमने कहा नहीं, वो बेटियां स्कूल पढ़ सके, इसको इंटरमीडिएट तक कर दो, 10-12वीं तक इसको करो। आज वे बेटियां वहां पढ़ती हैं, सारा खर्चा सरकार उपलब्ध करवाती है। आज वहां पर आज देख रहे होंगे समाज कल्याण विभाग के द्वारा सर्वोदय विद्यालय का संचालन हो रहा है। सब खर्चा विभाग उठाता है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। सैनिक स्कूल बन, शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, खेल और नवाचार के भी नए केंद्र हमारे स्कूल बन रहे हैं। योजना के माध्यम से अब नीट की तैयारी करनी हो, आईआईटी जेईई की तैयारी करनी हो या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, अभ्युदय कोचिंग दोनों मोड पे आपके लिए मौजूद है, फिजिकल भी और वर्चुअल भी। आप चाहेंगे कि हमें क्लास अटेंड करना है, आप उसका टेस्ट पास करिए, आपके लिए सुविधा मिलेगी। और इसका संचालन कौन कर रहे हैं? इसका संचालन करवाया जा रहा है जिसने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है, जिसने आईआईटी जेईई के माध्यम से डिग्री ली है, जिसने आईएएस यानी यूपीएससी की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस की परीक्षा को पास करने के बाद सर्विस ज्वाइन की है, वे नौजवान ही वहां पर अपना समय देकर के अपने अपने जनपदों में इसका संचालन भी कर रहे हैं और आप भी उस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि यूपीएससी का रिजल्ट आता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का या किसी भी अन्य
प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आते हैं तो अभ्युदय के बच्चे भी अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। अब हमारे यहां के बच्चों को कहीं दूसरी जगह कोचिंग की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं, वे यहीं पर इस सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे। और यह भी हम लोगों ने आज यहां पर देखा है, आज यहां के संस्थानों में, यानी इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। आज की डिमांड के अनुसार जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको वहां पर उनके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज प्रारंभ हुए हैं। एआई के बारे में, रोबोटिक के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, ये सभी कुछ आज हमारे संस्थानों में उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बारे में अपने नौजवानों को तैयार कर रहे हैं। और खेल के बारे में भी स्पोर्ट्स का जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, आज आप देख रहे होंगे प्रदेश के अंदर हर गांव में खेल का मैदान तैयार करवाया जा रहा है। हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर स्टेडियम की तैयारी। प्रधानमंत्री जी का भी इसमें विशेष ध्यान है। अलग अलग प्रकार से उन्होंने खेलो इंडिया के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से, स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आज आगे बढ़ रही हैं। और आज उसका परिणाम है कि खेलकूद की गतिविधियों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। सरकार इस पे ध्यान दे रही है। हमारे संस्थान आने वाले समय में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपने नौजवानों को तैयार कर सके, इसके लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार ने तय किया है, यानी हम लोग मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, मेजर ध्यानचंद के नाम पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है। साथ साथ हम हर कमिश्नरी पे एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज हो, स्थानीय एक एक कॉलेज को एक